यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती एग्जाम की तैयारी करने में आपको एक नई दिशा मिलेगी, आपके मनोबल में वृद्धि होगी तथा परीक्षा की तैयारी करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यदि आप सोच में पड़े हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी किया जाए या फिर अभी से तैयारी किया जाए, तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार की दुविधा में ना रहें, बल्कि आज से और अभी से परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। यदि आप इस वीडियो पर बताए जा रहे 3 बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और अपने दिमाग पर बैठा लेते हैं, तो परीक्षा में आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो 3 बातें कौन कौन सी है दोस्तों? तो पहला है कि आपको क्या क्या करना होगा, दूसरा है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, और तीसरा है कि दोस्तों आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 2 खास काम करना है। पहला कि टीचर एग्ज़ाम की बेसिक जानकारी आपको हासिल करनी होगी, और दूसरा इस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन है उसको चेक करना होगा। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ टीचर एग्ज़ाम की बेसिक जानकारी इस प्रकार है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क का होता है 1/4 अंक का, कुल समय होता है 3 घंटे का, और कुल प्रश्न की संख्या होती है दोस्तों 150 प्रश्न होते हैं 150 अंकों के लिए। यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर सही बनाते हैं तो आपको 1 अंक मिलेगा। पर क्वेश्चन टाइम होता है दोस्तों 72 सेकंड का, यानी कि 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम रहता है एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास। यदि हम इस एग्ज़ाम में कंपटीशन की बात करें दोस्तों, तो हमने विभिन्न जानकारी के अनुसार अपने जो है रिसर्च के अनुसार इस एग्ज़ाम में कंपटीशन को मीडियम रखा है, क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑलरेडी टीईटी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होता है। साथ ही डीएलएड या फिर बीएड की जो है डिप्लोमा चाहिए। और दोस्तों, इस बार जो है पोस्ट की संख्या है 12,000 प्लस, 12,000 से भी अधिक पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो इस तरह से कंपटीशन तो मीडियम है, जो कि आपके लिए बेहद ही अच्छी बात है दोस्तों। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके पास सिलेबस का हार्ड कॉपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल पर है, नहीं दोस्तों, आपको सिलेबस का हार्ड कॉपी ही रखना है, क्योंकि आपको सिलेबस को बार बार देखना है। अपने माइंड पर सिलेबस को बैठा लेना है। आपको सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करनी है, ना कि बुक के अनुसार। दोस्तों, उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, 3 वर्ष का चाहिए। क्या है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चलता है दोस्तों। सिलेबस से आप क्या क्या पता लगाते हैं? सिलेबस से आप पता लगाते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है ढूंढ करके रखना ही दोस्तों, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो या फिर हार्ड कॉपी हो या फिर नोट्स हो, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़रूरी है 3 वर्ष का। इसके बाद दोस्तों, आपको बेस्ट बुक का चयन करना होगा। उन चुनिंदा किताब को खरीद करके लाना होगा और उसी के अनुसार आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है दोस्तों। इतना सब कुछ करने के बाद आपको पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका अपनाना होगा। ये तरीका आपकी खुद की भी हो सकती है, या फिर आप इस वीडियो पर आगे बताए जाने वाले तरीके को अपनाकर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, आपको अपनी तैयारी कुछ ही महीनों में पूरी करनी होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे सीजी व्यापम द्वारा टीचर भर्ती की नोटिफिकेशन निकाल के आएगा, उसके लगभग 1 से 1.5 माह के बाद जो है एग्ज़ाम हो जाएगा छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती का। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बुक पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी आप बुक पढ़ने बैठे तो आपके पास टेबल में टीचर एग्ज़ाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर होना चाहिए सन 2019 का, क्योंकि 2019 में ही हाल फिलहाल में अभी सीजी व्यापम द्वारा टीचर भर्ती का जो है एग्ज़ाम लिया गया था। तो 2019 का टीचर भर्ती का ओल्ड क्वेश्चन पेपर और एक बेस्ट बुक आपके पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपको रेगुलर स्टडी करना है, रोज़ पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 1 सप्ताह पढ़े उसके बाद 1 सप्ताह गैप कर दिए फिर पढ़े, ऐसा नहीं, आपको कंटिन्यू पढ़ना है।
दोस्तों सिलेबस के अनुसार पढ़ना है और सिलेबस में जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा अंक का क्वेश्चन पूछा जाना है उस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दोस्तों आपको सब्जेक्ट वाइज ही स्टडी करना है। मान लिया जाए आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसको 5-6 दिन पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। ऐसा नहीं कि कभी हिंदी पढ़े एक दिन उसके बाद अंग्रेजी फिर गणित, ऐसा नहीं, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। दोस्तों एक सब्जेक्ट को कम से कम तो 5 दिन लगातार पढ़िए। उसके बाद दोस्तों आपको रेगुलर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जो आप 10 दिन 15 दिन या फिर महीने भर में पढ़े हैं उसको एक बार पुनः रिवीजन कर ही लेना है। दोस्तों आपको पुस्तक को पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों आपको पुस्तक पढ़ के अच्छे नंबर लाना है और अपनी नौकरी पक्की करनी है, ना कि पुस्तक को पूरा कंप्लीट पढ़ के पुस्तक का ज्ञाता बनना है। दोस्तों आप सिलेबस के अनुसार ही अपने पुस्तक को पढ़िए। जो बेस्ट बुक आपने चयन किया है ओल्ड क्वेश्चन पेपर के अनुसार अपने बुक को पढ़िए। ऐसा कोई किताब नहीं बना है दोस्तों आज तक कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बुक से आए, ऐसा कोई किताब नहीं बना है। आप चाहे तो इंटरनेट यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़ें लेकिन सिलेबस के अनुसार पढ़ें। एक बुक से ही सभी क्वेश्चन नहीं आ सकता। दोस्तों 2-3 साल का ओल्ड क्वेश्चन पेपर एक साथ खोल करके देखिए और आपस में कंपेयर करके देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कितने कितने टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। इन सभी जानकारी आप एकत्रित करिए। जब आप 2-3 क्वेश्चन का कंपेयर करके देखेंगे दोस्तों तो आप में वो क्षमता आ जाएगी कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को खुद ही सिलेक्ट कर सकें। ये क्षमता आप में खुद ही आ जाएगी दोस्तों।